जोहार, जय संविधान। हम लोग अभी जो है जीवन दान संस्था से जुड़े हैं, जो गोंडवाना जो भारत सरकार की एक मान्यता प्राप्त संस्था है, जो लोगों को जो है हम लोग एक संगठन का सदस्य बनाते हैं। तो अभी हम लोग प्रचार में निकल गए हैं। अंजनिया से हम लोग दीक्षा से सिजोरा हम लोग जा रहे हैं प्रचार में। जो है हमारे साथ में टाइगर मेजर मेरा बाबा जी हैं, ये बड़े पिताजी लगते हैं, जो वो अभी 2022 रिटायरमेंट है, जो रेलवे मेजर रहे हैं। साथ में हमारा जो ड्राइविंग कर रहे हैं हमारा पोते सर हैं, जो बालाघाट से हैं, जो बहुत अच्छा समाज सेवी हैं और आजीविका मिशन का अधिकारी भी हैं। ऊपर समाज सेवा में उन्हें बिल्कुल लगा ना कि आज हम लोगों को कैसे सेवा करें। तो हम लोग अभी जा रहे हैं प्रचार में हमारी संस्था का, है ना बाबा जी? आपका परिचय बताओ बाबा। हाँ, मैं रविचंद्र उइके 36 साल रेलवे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नौकरी ईमानदारी से करते हुए अभी रिटायरमेंट 2022 में हुआ हूँ। और लगा मैंने तो गवर्नमेंट की बहुत सेवा किया। इस दरमियान कुछ नहीं मिला। रिटायरमेंट में 2, 4, 10, 20 हज़ार लाख रुपये मिले मेरे को। रहने के लिए अपना ही खुद घर में आना पड़ा गांव में। रेलवे अपना सेवा लेने के बाद आने कोई मतलब मेरे को सहायता या रहने की व्यवस्था नहीं की। लास्ट में खुद अपना घर में अपना परिवार में मेरे को रहना पड़ा। इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने समाज सेवा के लिए जुड़ गया हूँ। और वो भी क्या है, ये जो है क्या दान, जीवन दान। जीवन दान यानी किसी के जीवन हम सफल दान बोलने से मतलब आपातकालीन परिस्थिति में, किसी एक्सीडेंट में या किसी बड़ी बीमारी में इलाज के लिए पैसा नहीं है तो उसको हम लोग इलाज पानी कराते हैं। किसी गरीब के यहाँ शादी के लिए पैसा नहीं है तो शादी व्यवस्था बनाते हैं। वैसे किसी गरीब घर का लड़का जो है वो 12वीं तक पढ़ चुका है, आगे पढ़ने के लिए इच्छुक है, अच्छा मेरिट में नंबर है और भी परीक्षाएं प्रतियोगिता परीक्षाएं पास की हैं और उनके पास माता पिता के पास धन की अभाव है, यानी रुपये पैसा नहीं है, तो क्या करे बेचारा है। तो वो हमारे अगर संस्था में जुड़ते हैं वो जीवन दान में, तो उनके बच्चे के लिए हम लोग रहने की व्यवस्था करेंगे। पूरा संगठन, हाँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पूरे हमारे संस्था में 1.5 से 2 लाख आदमी अभी तक जुड़ चुके हैं और हम लोग 10 लाख तक की अभी करेंगे। 1 साल के अंदर में 10 लाख तक करने की हमारी बहुत बढ़िया क्षमता है। इसलिए हम लोग रात दिन ये सब प्रयास में जुटे हुए हैं। और हम लोग ने जैसा भी किया, हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे ग्रेजुएट होके अभी रोड छाप हो गए हैं, काम धंधा नहीं मिल रहा है, घर में काम कर रहे हैं, पर दूसरे के बच्चा लोग ऐसे परिस्थिति में ना गुजरें। सरकार तो हमें जीने पलने के लिए पेंशन वगैरह है दे रही है। हाँ, काफ़ी पैसा भी मिला है, तो पैसा का व्यवस्था हमारे बच्चे लोग करेंगे, जी लेंगे, खा लेंगे, जो भी करेंगे। घर द्वार बना दिया हूँ, पर गरीब घर का बच्चा लोग उनके माँ बाप क्या करेंगे? रहने के लिए घर बनाना भी मुश्किल है कि नहीं? सही है। हाँ, राशन भी खरीदना मुश्किल है? तो अपन तो पर क्या है ना, संघर्ष करते रहना है, परिवार के लिए भी, देश के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए। राइट। तो इसी चीज़ को उद्देश्य को लेके मैंने क्या है, जब तक सांस चलेगा, कहते हैं ना देहाती भाषा में, जब तक जी तब तक पी बोलते हैं। हाँ, तो वैसा उसका विरोध में है। जब तक जिएंगे तब तक कुछ ना कुछ करेंगे, बैठ के हम लोग नहीं रहेंगे। खाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। हाँ, जैसे खाना पकाना है तो कुछ मेहनत करोगे तभी खाना बनेगा। आपके घर में सब कुछ है और कुछ व्यवस्था नहीं है तो आप खाना कैसे पकाओगे? इसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना, खुद खाना पकाना जानना पड़ेगा, तब खाओगे। नहीं तो सब छोड़ के चला जाएंगे तो फिर आप कैसे खाओगे? वैसे टाइप का अभी हम तंदुरुस्त हैं। हमारे बलबूते में जब तक रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ धन अर्जित करते रहेंगे भविष्य के लिए, और नैतिक तरीका से और समाज में अपना नाम भी रोशन करेंगे। और लगे कि हमारे अनुसरण करें और दूसरे लोग उनको भी यही शिक्षा देंगे कि बैठ के घर में ना रहें। हाँ,
जैसे बोलते हैं ना, वो कुआं का मेंढक को लगता है कि समुद्र इतना ही बड़ा है, जब वो कुआं से बाहर निकलता है तो उसको पूरा दुनिया मालूम होती है। वैसे हम लोग घर में रिटायरमेंट आने के बाद में कुछ पता नहीं चला मेरे को 2 साल तक। अभी मैंने जब बाहर कदम रखा तो मालूम पड़ा मैं भी चंगा मैं हूँ। घर में बैठे बैठे मेरे को अन्न नहीं पचता था, हाँ, ज़्यादा खा लेने से डिसेंट्री होती थी, हाँ। अब क्या करूँ तो करूँ, इसलिए मैं ये संस्था में जुड़ गया हूँ और जीवन पर्यंत जब तक रहूँगा तब तक समाज इस सेवा संस्था से लगा रहूँगा। बहुत राइट। हाँ। जय जीवन, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जीवन, जय आदिवासी, जय भारत। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने जो समाज सेवा की, जो सरकारी नौकरी में सब आपने सेवा किया और आज बहुत अच्छा विचार है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े पिताजी बाबा जी को।